हेलो दोस्तों, फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्सिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं जिसका नाम है नाचो। आपने नाचो बहुत बार बनाकर देखे होंगे, लेकिन आपको वो फ्लेवर देखने को नहीं मिला होगा जैसा फ्लेवर आपको मार्केट में देखने को मिलता है। हमारी रेसिपी जो आपकी बनने वाली है, इस रेसिपी के साथ अगर आप नाचो को 1 महीने तक स्टोर करके रखते हैं, ये तब भी क्रंची बने रहेंगे। यह रेसिपी औरों की रेसिपी से एकदम हटकर अलग है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपके जो नाचो बनकर तैयार होंगे वे एकदम मार्केट जैसे ही बनकर तैयार होंगे। तो चलिए देर किस बात की है, टेस्टी टेस्टी नाचो घर पर कैसे बनाए जाते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मक्का का आटा। मक्के को आटे को दबा दबा कर कप में लेना है। मक्का का आटा आपका छना हुआ होना चाहिए। 1 छोटी चम्मच ओरिगेनो, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच हल्दी से आपके नाचो में अच्छा कलर बनकर आएगा। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप इसको स्किप करके काली या सफ़ेद मिर्च ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इन सबको करना है आपस में मिक्स। अब मैं इसमें पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करूँगी। जैसा आप रोटी बनाने के लिए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करते हैं, वैसा ही सॉफ्ट डो होना चाहिए। आपने अधिकतर रेसिपी में देखा होगा, नाचो बनाने के लिए मक्का के आटे के साथ मैदा को मिलाया जाता है। हम यहाँ पर मैदा बिल्कुल भी नहीं मिला रहे, क्योंकि मैदा मिलाने से नाचो बनने के बाद नाचो बहुत जल्दी सोगे हो जाते हैं। मैदा इसलिए मिलाई जाती है जिससे मक्का की रोटी को आसानी से बेला जाए। डायरेक्ट मक्का की रोटी को बेलने में मुश्किल होती है, इसलिए मक्का के आटे में मैदा को मिलाया जाता है। हम यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप मक्का की रोटी को आसानी से बेल सकते हैं। एक बात और, नाचो का डो बनाते समय आपको इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। नमक मिलाने से क्या होता है, नमक अपना बाद में पानी छोड़ता है, जिससे हमारे नाचो सॉफ्ट हो जाते हैं। हम इसके लिए एक अलग से मसाला बनाकर तैयार करेंगे जिससे नाचो नमकीन हो जाएंगे। मार्केट में भी नाचो के ऊपर मसाला अलग से मिलाया जाता है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, हमने मक्का के आटे का एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर दिया है। अब मैं इस मक्का के आटे को ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ना है। मक्का के आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। इस आटे से हम एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बड़े साइज की पॉलीथीन बैग। जिन पॉलीथीन बैग में सब्जियाँ आती हैं, उस पॉलीथीन बैग को मैंने लिया है। इसको स्किप करके आप ट्रांसपेरेंट शीट ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ मक्का के आटे की एक बोल। इस बोल के नीचे की साइड लगाना है मक्का का सूखा आटा। एक साइड आटा लगाने के बाद अब मैं अपने सीधे हाथ पर भी मक्का का आटा लगा रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा आटा बोल के ऊपर डालते हुए अब मैं इसकी रोटी बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, रोटी को आपको इस तरीके से थपकना है। आपकी जो पॉलीथीन बैग है वह घूमती जाएगी और रोटी बनती जाएगी। मक्का के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसकी रोटी बनाते समय इसके किनारों पर क्रैक आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में किनारों को आपस में जोड़ते जाना है और रोटी को थपकते जाना है। अगर आपको थपकना नहीं आता तो आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। मैं इसे अभी थोड़ा सा थपक रही हूँ। जब ये थोड़ी सी रोटी बड़ी हो जाएगी तब मैं आपको इसे बेलन से बेल कर दिखाऊंगी। मक्का की रोटी को बेलन से बेलने की एक अलग ट्रिक होती है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अगर आपके हाथ पर रोटी चिपक रही है तो आप आटे में फिर से हाथ कर लें और फिर से रोटी को थपके। यह देखने में जितना मुश्किल दिखाई दे रहा उतना मुश्किल नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसकी रोटी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर बस आपको उसके किनारों को ध्यान में रखना है, किनारे आपस में जोड़ते रहना है जिससे इसकी रोटी बन जाए। किनारे जोड़ते जाना है, रोटी को थपकते जाना है, रोटी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। यह देखिए, रोटी को थपक थपक कर हमने मक्का के आटे की एक मीडियम साइज की रोटी बनाकर तैयार कर दी है। अभी हमारी रोटी बहुत मोटी है। अब मैं इसे बेलन से बेलकर इसकी पतली रोटी बनाकर तैयार करूंगी। इसे बेलने के लिए मैंने बेलन लिया है, बेलन को क्लिंग रैप कर दिया है। ऐसा करने से मक्का की रोटी बेलन पर चिपकेगी नहीं। बेलन से बेलते समय भी आपको किनारों को जोड़ते जाना है और बेलन चलाते जाना है। बेलन आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथ से चलाना है जिससे रोटी बेलन पर चिपके नहीं। रोटी के ऊपर बेलन को बहुत ज़्यादा दबा दबा कर नहीं चलाना है। बेलन आप जितना ज़्यादा हल्के हाथ से चलाओगे आपकी रोटी उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रोटी बेलन पर चिपक रही है तो आप रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्का का आटा छिड़क सकते हैं। इस तरीके से रोटी को आप जितना ज़्यादा पतला रखते हैं आपके नाचो उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। पहले मैं रोटी को बीच में से बेलकर रोटी को पतला करूँगी, बाद में किनारों को पतला करूँगी। ये देखिए, हमने रोटी को बीच में से बेलकर इसको पतला कर दिया है। अब मैं इसके किनारों को पतला करूँगी। किनारों को पतला करने से पहले मैं इसके किनारों को आपस में जोड़ रही हूँ। रोटी के चारों तरफ के किनारों को जोड़ने के बाद अब मैं इसके ऊपर बेलन चलाऊंगी और इसके किनारों को पतला करूंगी।
बेलने से पहले किनारे किनारों पर सूखा आटा लगाना है, तब उसके बाद बेलना है। और हाँ, एक बात और, रोटी को बेलते समय अगर आपकी रोटी कहीं से टूट जाती है तो उस टुकड़े को उसी जगह पर लगा देना है, उसके ऊपर सूखा आटा डालें और फिर बेलन से बेलें। ऐसा करने से टुकड़ा वहीं के वहीं चिपक जाता है। बेलन से बेलने के बाद यहाँ पर हमने एक पतली रोटी बनाकर तैयार कर दी है। अब मैं रोटी में कर रही हूँ छेद। छेद करने से नाचो फूलने के लिए पतले पतले बनकर तैयार होंगे। चारों तरफ छेद करने के बाद अब मैं इसकी एक साइड से हल्की सी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2-2 इंच का गैप रखते हुए सीधी लाइन में कट कर रही हूँ। आपको अपने नाचो जितने बड़े रखने हैं उस हिसाब से कटिंग करनी है। अब आप यहाँ पर देखना, नाचो बनाने के लिए कटिंग मैं किस तरीके से करूँगी। कटिंग ऐसी करनी है कि एक्स्ट्रा कटिंग कम निकले और नाचो ज़्यादा बनकर तैयार हो। आपको सभी स्ट्रिप में से ट्रायंगल कटिंग करनी है। अलग अलग स्ट्रिप में से कटिंग अलग अलग करनी है, जिससे आपके एक रोटी में से ज़्यादा नाचो बनकर तैयार होंगे। एक स्ट्रिप में से कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरी स्ट्रिप की भी कटिंग करूँगी। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। चारों स्ट्रिप की कटिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। हमने रोटी की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद मैं आपको नाचो का एक पीस पास से दिखाती हूँ। आप इसकी साइड भी देख सकते हैं नाचो कितने ज़्यादा पतले बनकर तैयार हुए हैं। कटिंग करने के बाद सभी नाचो को एक जगह से अलग अलग करना है। मैंने गैस के ऊपर तेल की कढ़ाई रख दी है। जितने मैं नाचो को अलग अलग करूँगी हमारा तेल गर्म हो जाएगा। नाचो को अलग अलग करने के बाद मैं इसे डाल रही हूँ तेल में। तेल हमारा गर्म हो गया है। हाई फ्लेम पर तेल के गर्म हो जाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। कढ़ाई में नाचो डालते समय गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम में नाचो जल जाएंगे। नाचो को कढ़ाई में डालने के बाद मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर तलूंगी। जब नाचो का दोनों साइड से कलर चेंज हो जाए तब तक इनको तलना है। यह देखिए, नाचो को तलते समय नाचो का कलर डार्क हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। आपको हमारे नाचो का कलर दिखाई दे रहा होगा, कितना अच्छा कलर बनकर आया है। इसी तरीके से मैं बचे हुए आटे के नाचो बनाकर तैयार करूँगी। यह देखिए, हमने सारे आटे से नाचो बनाकर तैयार कर दिए हैं। हमारे नाचो फीके हैं। इन्हें चटपटा और नमकीन बनाने के लिए मैं इसके लिए बनाऊंगी मसाला। आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। आप इसको स्किप करके लाल या काली मिर्च पाउडर ले सकते हैं। एक छोटी चम्मच ओरिगेनो। मैं ले रही हूँ एक छोटी चम्मच पीरी पीरी मसाला। इन सब मसालों को करना है आपस में मिक्स मसालों को मैं डाल रही हूँ नाचो के ऊपर। मसालों को नाचो के साथ करना है अच्छे तरीके से मिक्स। नाचो में चीज़ फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चीज़ पाउडर डाल सकते हैं। आप अपने नाचो को सालसा या फिर चीज़ सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। नाचो को आप डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं जैसे मार्केट में देखने को मिलते हैं। नाचो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको अपने नाचो को किस तरीके से सर्व करना है। एक नाचो को मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। आप इसका क्रंचीपन देख सकते हैं। अब मैं 4-5 नाचो को हाथ में लेकर इनकी मुट्ठी बनाकर इन्हें क्रश करके दिखाती हूँ। नाचो हमारे इतने ज़्यादा क्रिस्पी, इतने ज़्यादा क्रंची हैं। ये देखिए एकदम चूरा हो गया है। हमारे नाचो सोगी होते तो ऐसा चूरा नहीं होता। अब मैं एक नाचो को खाकर दिखाती हूँ। आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी कि यह कितना ज़्यादा क्रंची है। आपको हमारे नाचो की आवाज़ सुनाई दी होगी कितना ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार हुआ है। नाचो के साथ सालसा सॉस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक टमाटर, एक बड़ी हरी मिर्च। मैं इसमें से आधी हरी मिर्च यूज करूँगी। एक शिमला मिर्च में से 1/4 हिस्सा शिमला मिर्च का। एक छोटे साइज की प्याज जिसको मैंने आधा आधा कर दिया है। आप बड़े साइज की प्याज ले सकते हैं। मैं इन सबको रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से पहले मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ हल्का हल्का सा मक्खन। मक्खन हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। मक्खन लगने के बाद जब हम इनको रोस्ट करेंगे तो इसमें एक अलग सा नया फ्लेवर आएगा। जितनी भी सब्जियां हम यूज कर रहे हैं उन सभी पर मक्खन लगाना है। अगर आप सालसा सॉस को गार्लिक फ्लेवर के साथ बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो आपको लेनी है 3 से 4 लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों पर भी मक्खन लगाना है। सभी सब्जियों पर मक्खन लगा दिया है। अब मैं इन सभी सब्जियों को गैस पर रोस्ट करूँगी। ये देखिए, टमाटर में कांटा घुसा करके टमाटर को गैस के ऊपर रोस्ट करना है। जैसे जैसे ये रोस्ट होगा इसका छिलका जो है वह काला होता जाएगा। टमाटर को चारों तरफ से घुमाते हुए रोस्ट करना है। टमाटर को भूनते हुए इसका जो छिलका था वह सेपरेट हो गया है और काला हो गया है। अब मैं इसके छिलके को हटा रही हूँ। छिलके को हटाने के बाद मैं इसको फिर से भूनूंगी। मैंने टमाटर के ऊपर से छिलका हटा दिया है और इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा करके फिर से इसे भून रही हूँ। थोड़ी देर में हमारा टमाटर भून गया है। भूनने के बाद टमाटर आपको इस टाइप का दिखाई देगा। इसी तरीके से अब मैं शिमला मिर्च के टुकड़े को भी भून रही हूँ।
ये देखिए हमने शिमला मिर्च के टुकड़े को भी भून दिया है। भूनने के बाद आपको शिमला मिर्च का टुकड़ा इस टाइप का दिखाई देगा। अब मैं प्याज को भी इसी तरीके से कांटा लगा करके भूनूंगी। अगर आप सालसा बनाने के लिए लहसुन ले रहे हैं तो लहसुन को भी इसी तरीके से भूनना है। ये देखिए हमने प्याज को भी भून दिया है। अब मैं हरी मिर्च को भी रोस्ट कर रही हूँ। हरी मिर्च को भी हल्का हल्का रोस्ट करना है। जितने भी सब्जियों को हमने रोस्ट किया उन सब के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। ये देखिए हमारी हरी मिर्च भून चुकी है। सब्जियों को भूनने के बाद अब मैं टमाटर के 4 से 5 टुकड़े करूँगी और इसे मिक्सी के जार में डालकर इसकी प्यूरी बनाकर तैयार करूँगी। टमाटर को आधा मिनट के लिए मिक्सी में घुमाना है जिससे इसकी प्यूरी बनकर तैयार हो जाए। टमाटर की प्यूरी बनानी है। प्याज और शिमला मिर्च को एकदम बारीक बारीक काटना है। हमने जो हरी मिर्च को रोस्ट किया था इसमें से आधी हरी मिर्च को मैं बारीक बारीक काटूंगी। टमाटर को मिक्सी में घुमाने के बाद मैं इसे कर रही हूँ बाउल में। मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज जिसको हमने रोस्ट किया था, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार रखें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 छोटे चम्मच टमाटो केचप, 1/4 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/4 छोटी चम्मच सफ़ेद या काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच चीनी के दाने, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच नींबू का रस, आधी छोटी चम्मच विनेगर। इन सबको करना है आपस में मिक्स। हमने इसमें 4 अलग अलग तरीके की मिर्च डाली है क्योंकि सालसा जो होता है वह बहुत ज़्यादा तीखा होता है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसमें से मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर 1 या 2 अलग तरीके की मिर्च को कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मार्केट फ्लेवर वाला सालसा सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं चीज़ सॉस बनाने जा रही हूँ। चीज़ सॉस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/3 कप दूध। मैं ले रही हूँ कद्दूकस करके आधा कप प्रोसेस चीज़। प्रोसेस चीज़ आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमूल ब्रांड के प्रोसेस चीज़ ली है। प्रोसेस चीज़ और दूध को आपस में मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। लगातार चलाने से आपस में मिक्स हो गए हैं। इसमें एक उबाल आ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ। इसमें 1 चुटकी सफ़ेद या काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1 चुटकी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1 चुटकी ओरिगेनो, 1 चुटकी चिली फ्लेक्स, आधी चुटकी हल्दी। हल्दी से इसमें कलर आएगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन सबको करना है आपस में मिक्स करते हुए मैं इसको आधा मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। चीज़ सॉस को पकते हुए आधा मिनट हो गया है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। गरम गरम चीज़ सॉस को ठंडा करना है। चीज़ सॉस को ठंडा करने के लिए मैं इसे कर रही हूँ एक बाउल में। चीज़ सॉस के ऊपर ड्राई लेयर ना आए इसलिए मैं इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करूँगी। जैसे जैसे ये ठंडा होगा यह गाढ़ा होता जाएगा। लगातार चलाने से चीज़ सॉस ठंडी हो गई। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं चीज़ सॉस कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। नाचो के लिए चीज़ सॉस बनकर तैयार हो गई है। इन दोनों सॉस के रेडी हो जाने के बाद अब मैं नाचो की प्लेटिंग करूँगी। सबसे पहले नाचो को रखना है प्लेट में। नाचो को प्लेट में रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी सालसा सॉस। थोड़ी थोड़ी सालसा सॉस नाचो के ऊपर डालनी है। आपको अपनी सालसा सॉस में एकदम मार्केट स्टाइल तंदूरी फ्लेवर देखने को मिलेगा। सालसा सॉस के बाद मैं ले रही हूँ चीज़ सॉस। चीज़ सॉस को भी नाचो के ऊपर डालना है। अगर आपकी चीज़ सॉस रखे रखे बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो आप इसमें 1-1 चम्मच करके थोड़ा सा दूध मिला लें। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी चीज़ सॉस को स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं बीच सेंटर में थोड़ी सी चीज़ सॉस डाल रही हूँ। इसके ऊपर चारों तरफ डालने के लिए मैं ले रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चीज़ सॉस के ऊपर रख सकते हैं ब्लैक ओलिव्स, ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यह देखिए हमने नाचो की प्लेटिंग कर दी है। प्लेटिंग करने के बाद हमने जो स्टार्टिंग में नाचो को नमकीन करने के लिए उसके ऊपर मसाला डाला था उसमें से एक्स्ट्रा मसाले को मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। हमारी बताई गई रेसिपी से आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी नाचो। आप हमारी रेसिपी से नाचो को 1 महीने या फिर 1 महीने से ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। नाचो को एयरटाइट कंटेनर में करके रखना है। आपके नाचो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बने रहेंगे। मैक्सिकन क्लास में अगर आपको नाचो की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाचो की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिकन क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। बाय बाय।